अब जो है जो वैदिक गणित है सब लोग को ध्यान से देखनी भी है, दोनों काम हो जाएगा, मेरा वीडियो भी शूट हो जाएगा, आप लोग भी सीख लेंगे। तो जो वैदिक गणित के प्रमुख होने के नाते हमारा जो पहला अब एक किताब बनेगा, कॉपी बनेगी, जिसमें हम 100+ ट्रिक बताएंगे, केवल कि कम समय में कैसे आप सवाल को लगाएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर होगा हमारे पास नंबर सिस्टम, यानी पहला जो प्रश्न बनेगा हमारा नंबर सिस्टम पर ही बनेगा। ठीक है, नंबर सिस्टम के देखो एक प्रश्न का होगा, पहला इस तरह का अगर क्वेश्चन रहा, या अपने दिमाग में रख लो कि ये ट्रिक नंबर 1 है। ट्रिक नंबर 1 में क्या होगा, आपको जब लगातार संख्या होंगे 3 4 इस तरह संख्या, मान लो आपको कहाँ तक गया 50 तक, तो क्या होगा ना। कभी का समस्या इसके लिए तो तुरंत एक फार्मूला होता है, संख्या गुणे अगली संख्या न जी। बीच बीच में आप लोग भी अपनी बात रख सकते हैं कि आचार्य जी हमें समझ में बात नहीं आया। तो संख्या का मतलब कहाँ तक गया 50 तक, 50 गुणे 51/2 कर देंगे, इसे काट देंगे, इसमें 25 गुणे 51 करेंगे 1275। लेकिन ये तो हमें पता है, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जब दिक्कत हमें कब आती है, जब हमारा ये 1 से नहीं स्टार्ट होता है बल्कि कुछ गैप पर स्टार्ट होता है, तब समस्या बनती है। गैप का होने का मतलब आपके पास प्रश्न ऐसे आ जाए 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और इस तरह ये चला जाए मान लीजिए 30 तक, तो क्या होगा। अब ये प्रश्न के लिए हमें क्या करना होगा, तब ये फार्मूला काम में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये लगातार जा रहा है, तब वो काम में आया। तो ऐसे सवाल लगाने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको तो योग ही निकालना है कि इसका योग क्या होगा ना। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है अंतिम पद माइनस, पहले तो प्लस माइनस हम करते हैं कब, जब संख्या निकालना होगा तब। अंतिम पद प्लस प्रथम पद न जी बटे 2 गुणे n का मतलब कट है, इसमें संख्या होगा। अब बता सकते हो जैसे 2 4 6 8 10 30 तक गया है, इसमें कट है, संख्या होगा 15 न जी। लेकिन कभी कल ऐसा सिचुएशन आ जाता है, मान लो अंतर 4 4 का हो गया, 5 5 का हो गया, तो हमें संख्या नहीं पता लगा पाते हैं। तो संख्या को पता लगाने के लिए अर्थात उसमें n का मान कैसे पता चलेगा, उसके लिए फार्मूला होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वांतर। सार्वांतर किसको पता है, फिर +1 होता है। ये 2 सूत्र से ही हम पता लगाएंगे। अब देखो अंतिम पद का है, अंतिम पद हमारा 30 है, तो हम रख दिया 30 माइनस प्रथम पद का है 2 रख दिया। सार्वांतर का होता है इन सभी संख्याओं के बीच का जो अंतर होगा, अंतर न जी, कक्का का गैप है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सार्वांतर। देखो 2 का गैप है ना, सब में 2 का गैप है, तो बटे 2 और +1 कर देंगे। हमको पता है कि 15 होगा, लेकिन हम किसके लिए बता रहे हैं कि अगर कोई बड़ा प्रश्न हो गया तब हम बता रहे हैं कि कैसे निकाल लेंगे n का मान। तो बताओ 30 में से 2 गया 28, 28 बटे 2 है, आधा करना है, तो 14 और 1 जोड़ देंगे तो 15। अब इसका योग निकालने बदे हम क्या करेंगे, हमारे पास ये फार्मूला है न जी, अंतिम पद 30 प्लस प्रथम पद का है 2 बटे 2 गुणे n है, n का मान का निकला लपट है हो 15, तो यहाँ हम रख देंगे 15। बता दो 30 2 32, 32 का आधा कितना होगा 16, और 16 गुणे 15
तो क्या होगा, 15 छक्का 90, 15 कम 15, 15 9 कितना होता है? अरे 15 9 16 होगा, 15 9 25, 24 ही रख देते हैं। तो यानी उत्तर कितना होगा? 240। बात समझ में आ गया?